और बड़ी खबर, अगला युद्ध जल्द हो सकता है। आज थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ये बात कही है। ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि जल्दी ही अगला युद्ध हो सकता है। एंड द नेक्स्ट वॉर व्हिच वी are looking at, it may happen soon and we have to prepare accordingly as already been brought out by director. सर हम आगे बड़े तंग हैं, हमारी जिंदगी बहुत तंग है, बराए मेहरबानी हम फिर भी सर डरे हुए सहमे हुए हम बर्दाश्त कर रहे हैं। इतना हमें पागल या फिर उस लेवल पर ना लेकर जाएं कि बिल्कुल हम यानी आसमान की तरफ देखकर कहना शुरू हो जाए, कुछ और बातें करना। आसिम मुनीर जितना ज्यादा बोल रहा है उतना उसका डर दिख रहा है। यह डर है पीओके गंवाने का, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को फ्री हैंड दे दिया। फ्री हैंड वाज गिवन ऑफ कोर्स दैट यू डिसाइड व्हाट इज टू बी डन। अब इन हालात में याद कीजिए गार्डियन की स्टोरी, जिसमें वो कह रहे थे, गार्डियन कह रहा था कि इंडिया ने 20 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर आकर मारा। उसके बाद इंडियन रेलेवेंट मिनिस्टर से जब सवाल पूछा गया तो उसने कहा मारा है, आइंदा भी मारेंगे। आज ये जो बात सामने आई है कि मोदी ने नेवल चीफ को कहा है कि इस दफा ओपनिंग तुमने करनी है, तो तुम पहले स्ट्राइक करोगे कराची पोर्ट पर। और पाकिस्तान ने कब तारीख में इंडिया पे मिसाइल मारे हैं? कभी हुआ है ये? हमेशा कोई हमला होता है छोटा मोटा तो तब जाके शुरू होती है बात, और पिछले 2 दफा तो कम से कम ऐसा ही हुआ है कि इंडिया ने हमला किया। तो बंदा इसी तरह की बड़के मारता है जिस तरह की बड़के आसिम मुनीर ने कल टैंपा फ्लोरिडा में मारी हैं कि हम आधी दुनिया तबाह कर देंगे, हमारे ऊपर किसी ने आंख दिखाई। तुम लेटे हुए अमेरिका के अंदर बैठ के, पाकिस्तान में आग लगी हुई है, आज बम धमाका जाफर ट्रेन एक्सप्रेस के ऊपर बलूचिस्तान में फिर। तो दोस्तों, आर्मी चीफ ने बयान दिया है कि नेक्स्ट वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकती है, और जब से आर्मी चीफ ने यह बयान दिया है तब से पाकिस्तान की मीडिया में और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है, क्योंकि स्टार्ट किया था आसिम मुनीर ने, और आसिम मुनीर ने धमकी दी भारत को कि हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे और आधी दुनिया को उड़ा देंगे और भारत के ऊपर हम 10 मिसाइल से अटैक करेंगे। लेकिन जब आर्मी चीफ का यह बयान आया तो पाकिस्तान की मीडिया के अंदर खलबली मच गई है। आइए देखते हैं। रख लीजिएगा, लेकिन जो इस दफा अटैक होगा वो इतना भयानक जंग का मंजरनामा पेश करेगा, इतना भयानक मंजरनामा पेश करेगा कि आप यूक्रेन रशिया की जंग, अफगानिस्तान की जंग, ये गजा की भी जंग इवन के शायद भूल जाएंगे जो इस दफा जंग होने जा रही है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये इंडिया का वन ऑफ द ताकतवर तरीन पावरफुल पर्सनालिटी है, इंडियन आर्मी चीफ। इंडियन आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी, इसने कहा है कि मैं पूरी भारतीय कौम को कह देना चाहता हूं, आप तैयार हो जाएं, अनकरीब बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है पाकिस्तान के खिलाफ। और उसने कहा कि मैं आपको बड़ा क्लियर बता देना चाहता हूं, हमारी सोच से भी जल्द ये जंग होने वाली है। आज राजनाथ सिंह ने क्या कहा है कि वो जो बॉस है, उसने जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब किया है। उसने कहा पहले वो बॉस समझता था कि हमारे बगैर कोई आगे नहीं चल सकता, आज वो देखता है कि भारत इतनी आगे चला गया है। यानी वो क्लियरली बता रहा था कि ट्रंप से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, तो उसने कहा अब हमने उस बॉस की नहीं सुननी। तो ये क्या है? उसके बाद जो मोदी ने बातें की हैं, जो उनकी बाकी सारी एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, और उसके बाद जो उनका इंडियन एयर चीफ ने बात की है, आज ये जो बात सामने आई है कि मोदी ने नेवल चीफ को कहा है कि इस दफा ओपनिंग तुमने करनी है, तो तुम पहले स्ट्राइक करोगे कराची पोर्ट पर। और ये बात आप ज़हन में रख ले, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। वजह क्या बनी है? थोड़ा सा आपको क्विक इसका मैं बैकग्राउंड दे दूं। आपको याद करना पड़ेगा बाजवा डॉक्ट्राइन, जिसमें इंडिया के साथ लड़ाई नहीं करनी थी, सुलह रखनी थी। ये मैं नहीं कह रहा, याद कीजिए कि पाकिस्तान के 2 मोतबर जर्नलिस्ट हामिद मीर और नसीम ज़हरा, वो दोनों आपको नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर बता चुके हैं कि जनरल बाजवा खुलेआम कहते थे कि टैंकों में डालने को तेल नहीं है तो इंडिया से क्या लड़ना है। अब इन हालात में याद कीजिए गार्डियन की स्टोरी, जिसमें वो कह रहे थे कि हमने 20 पाकिस्तानियों को, गार्डियन कह रहा था कि इंडिया ने 20 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर आकर मारा। उसके बाद इंडियन रेलेवेंट मिनिस्टर से जब सवाल पूछा गया तो उसने कहा मारा है, आइंदा भी मारेंगे। उसके ऐलान के 2 दिन बाद फिर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को शहीद किया गया, पाकिस्तान के अंदर आके इंडिया की तरफ से। लेकिन ना DGISPR बोले, ना डिफेंस मिनिस्टर बोले, ना फॉरेन ऑफिस बोला, किसी ने गार्डियन की स्टोरी के ऊपर उफ तक नहीं। तो आज हाफिज साहब ने अपना मजाक बनवाया है, भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। जिस तरह का खिताब किया गया है 70 लोगों को बिठा के, ये मैं आपको दिखा देता हूं।
यहाँ पे कोई 60-70 एम्बेसी के सारे स्टाफ को मिला के टोटल 60-70 लोग आफा साहब से मिलने के लिए तैयार हुए हैं। जो कुछ रिपोर्ट हुआ है वो बड़ा परेशान कुन है। कहते हैं कि जो रिपोर्ट हुआ है पानी के हवाले से ये कहने के बजाय कि सिंतास मुआहदा हम बहाल कराएंगे, और मैंने आपको बताया ये सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, ना करवा सकते हैं। आफा साहब ने इस हवाले से सबके मुंह बंद करने के लिए पता है क्या कहा है कि जब इंडिया डैम बना लेगा तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हम उनका डैम तबाह कर देंगे। यानी हम सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते, ना हमारे में तड़ है, ना तप्पड़ है, ना ताकत है, ना जुर्रत है, ना हैसियत है। सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। भारत ने जंग से भी पहले सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया था, ये याद रखें। जंग तो बाद में हुई थी, तो हमने तो जंग में जवाब देना था और सिंतास मुआहदा बहाल कराना था। आफा साहब ने कह दिया तसल्ली से साहब सो जाएं, जब वो डैम बनाएंगे ना हम डैम तबाह कर देंगे, हमें सिंतास मुआहदा बहाल कराने की ना जरूरत है ना हम कोशिश करेंगे। अब डैम बनेगा और पाकिस्तान ने कब तारीख में इंडिया पे मिसाइल मारे हैं? कभी हुआ है ये? हमेशा कोई हमला होता है छोटा मोटा तो तब जाके शुरू होती है बात, और पिछले 2 दफा तो कम से कम ऐसा ही हुआ है कि इंडिया ने हमला किया। जो गिनती के 2 दर्जन लोग अमेरिका में ग्रैंड हयात में टैंपा फ्लोरिडा में बैठे हैं, ये उनको इंप्रेस करने के लिए इस तरह की जो है भड़के मार रहे हैं। लेकिन जब बंदे के अंदर इंटेलेक्ट नहीं होता, कोई फोरसाइट नहीं होती, तदबीर और तदब्बर नहीं होता, तो बंदा इसी तरह की भड़के मारता है जिस तरह की भड़के आसिम मुनीर ने कल टैंपा फ्लोरिडा में मारी हैं कि हम आधी दुनिया तबाह कर देंगे, हमारे ऊपर किसी ने आंख दिखाई। तुम लेटे हुए अमेरिका के अंदर बैठ के, पाकिस्तान में आग लगी हुई है, आज बम धमाका जाफर ट्रेन एक्सप्रेस के ऊपर बलोचिस्तान में फिर हुआ है। ये कहता है जी हम बम फाड़ देंगे, हम बम मार देंगे, हमारे पास बम है। ठीक है, ये यहां तक इसकी सोच है, इससे आगे की इसकी सोच नहीं है। जिसके आर्मी चीफ का ये मेंटल कैलिबर है। तो दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान इस समय इंडिया के साथ एक जंग चाहता है, और उसको जो है चाइना और यूएस दोनों उकसा रहे हैं कि भारत के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में उलझे, जिससे भारत की जो इकोनॉमी है जो बढ़ रही है इस समय धीरे धीरे, इसको रोका जा सके और इसको जो है उसको ब्रेक लगाया जा सके। और यही वजह है कि यूएस और चाइना दोनों सपोर्ट कर रहे हैं उसको एक युद्ध में झोंकने के लिए, और पाकिस्तान भी ये चाहता है कि हम इंडिया के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में उलझें, जिससे जो पाकिस्तान की आर्मी को गालियां दे रही है पाकिस्तान की पब्लिक वो भी खत्म हो, और इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको भी ब्रेक लगाया जा सके। और यही वजह है कि आसिम मुनीर धमकियां देता है भारत को, और जो है वो यूएस में जाकर के भी वो धमकियां दे रहा है और पाकिस्तान के अंदर से भी धमकियां दे रहा है। लेकिन इंडियन आर्मी ने भी क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ अब जंग होके रहेगी, और पीओके जो है उसके ऊपर भी पीएम मोदी का क्लियर जो है वो खुली छूट दिया गया है सेना को कि बॉर्डर के ऊपर भी जो पीओके के साइड में है वहां पर, या जो भी इंडिया का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, कहीं पर भी इंडिया के जो आर्मी के जो जवान हैं उनके हाथ बंधे नहीं हैं, उनको खुली छूट है फायरिंग की। वही बात आर्मी चीफ ने भी की, और पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो इसीलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि उसको पता है कि भारत जो है वो अब कभी भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है।